वैसे लोग बोलते हैं कि हम फ्लिप्स कर रहे हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे, मतलब सीख पा रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे तो प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है। समझ में आया? मुझे भी नहीं है। भले आप प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन आपकी फ्लिप प्रॉपर क्यों नहीं हो पा रही है, इसका एक सीधा सीधा आंसर मैं दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर देना। सो पब्लिक एग्जैक्टली क्या करती है, मतलब मैं प्रैक्टिस पर आया, खड़ा हुआ, बस फ्लिप स्टार्ट कर दी, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, कोई वर्कआउट नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इस तरीके से पब्लिक आती है, प्रैक्टिस करती है और प्रॉपर तरीके से न करने के बाद सोचती है कि हमारी स्टंट क्लियर क्यों नहीं हो रहे। तो उसका रीज़न भी यही है। आप जब भी प्रैक्टिस पर जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि बस आपको प्रैक्टिस करना है, ये एक तरीके से बता दिया जाए। मतलब ये वीडियो एकदम रॉ है कि अगर आप स्टंट करने जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बस स्टंट जाना है, प्रैक्टिस करना है, 2-4 फ्लिप मारनी है और वापस घर पे आ जाना है, सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले अपनी बॉडी को उस कैपेबल बनाना पड़ता है। जस्ट लाइक जिम्नास्ट, अगर आप जिम्नास्टिक वाले लोगों को देखोगे तो फिर वो डायरेक्ट आपको फ्लिप्स नहीं कराते, पहले अपनी बॉडी उस तरीके से बनानी पड़ती है आपको। समझ में आया? नहीं आया? मैं फिर समझाता हूँ। अगर मैं फ्लिप्स कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बस जाके स्टंट करना है, डायरेक्ट प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं है। मतलब बॉडी में स्टेमिना जरूरी है। अगर स्टेमिना नहीं होगा तो आपकी फ्लिप्स कितनी भी क्यों ना कर लो, एक क्लियरिटी वो चीज़ नहीं देती है। तो आपको पहले स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए सबसे ईजी और आसान तरीका होता है कि रनिंग। और आपकी रनिंग प्रॉपर होगी तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी फ्लिप्स क्लियर होगी एंड ईजी हो जाया करना। स्कीपिंग, ये भी बहुत जरूरी चीज़ होती है। रनिंग के बाद स्कीपिंग करिए। ये 2 मेन चीज़ें बता रहा हूँ कि जो सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग में आप मॉर्निंग में कर सकते हो। अगर आपकी रनिंग नहीं है तो फिर आप इसका मतलब प्रॉपर फ्लिप्स नहीं कर पा रहे हो, आपकी फ्लिप्स में क्लियरिटी नहीं आ रही है। आपने रनिंग कर ली, स्टेमिना बॉडी का बढ़ा लिया, लेकिन अब क्या, अभी भी आपकी फ्लिप्स प्रॉपर नहीं पढ़ पा रही क्योंकि आपकी एक्सरसाइज बॉडी के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। आप अगर फ्लिप थोड़ी खराब मार रहे हो तो एक्सरसाइज बॉडी में बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी है, अगर आपको आता हो तो आप जितनी भी एक्सरसाइज आती है आप वो ईजी कर सकते हो प्रैक्टिस के पहले डेली। ना कि बस आज छोड़ दो यार, छोड़ो कोई नहीं चलेगा, नहीं, आपको जाना है प्रैक्टिस के पहले प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करनी है। पहले रनिंग करनी पड़ेगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मॉर्निंग पहले रनिंग कर लीजिए, फिर बाद में प्रैक्टिस करिए, नहीं करिए वो बात अलग होती है, लेकिन पहले रनिंग करिए फिर एक्सरसाइज कर लिए। पर गर्दन नीचे है, स्ट्रेचिंग, हैंड पावर, रिस्ट, एंकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि यहाँ से इंजरी बहुत ज़्यादा होती है। महीने लोग बंदे बैठ जाते हैं। तो अगर आपकी एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से होगी तो आपकी फ्लिप्स में धीरे धीरे क्लियरिटी आएगी। आपका स्टेमिना बढ़ रहा है तो आपकी फ्लिप्स में क्लियरिटी भी आ रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर आपकी एक्सरसाइज प्रॉपर रहेगी तो आपके हैंड्स में इंजरी नहीं होगी, ये भी बहुत जरूरी चीज़ है। अगर इंजरी नहीं होगी इसका मतलब आप इजी फ्लिप्स आगे कर पाओगे, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ें अभी कर रहे हो। जब आप बड़ी चीज़ों पे आओगे ना तब आपको पता चलेगा कि एक्सरसाइज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप 720 या फिर बड़ी चीज़ों पे आओगे तो आपके एंकल ट्विस्ट हो जाते हैं, बैंड जिस तरीके से हो जाते हैं ना, तो आपको जब पता चला कि ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको करना पड़ेगा। एक्सरसाइज एंड वर्कआउट में दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट एक चीज़ में वर्कआउट में एक अलग तरीके से ऐड करना चाहता हूँ। जैसे एक्सरसाइज में आपने पूरी बॉडी का वर्कआउट करा, इधर उधर घुमा कर, ये वो एक एक्सरसाइज हो गई। बट वर्कआउट का मतलब एक तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि एक ब्रिक है, एक फ्लोर है, उसके ऊपर जंप करना, नीचे करना, बार पर ऊपर पुशअप, पुल डाउन, पुशअप हो गया, जंपिंग, टक वाली चीज़ें, मतलब नीचे से ऊपर टक करना। ये चीज़ें एक वर्कआउट में अलग से मैं कैटेगरी में रखना चाहता हूँ, जिससे आपकी फ्लिप्स प्रॉपर और क्लियर होगी। अगर आपकी बॉडी उस तरीके से आप कैपेबल बनाओगे तो आपके फ्लिप्स ऑटोमेटिक क्लियर पड़ने लग जाएगी। अगर मैं को एक्सरसाइज नहीं करता, प्रॉपर रनिंग नहीं रहेगी, सब कुछ नहीं रहेगा, अगर मैं डायरेक्ट आकर बैक फ्लिप मारूंगा तो बॉडी पेन करेगी, फ्लिप्स क्लियर नहीं रहेगी। अगर मेरी सारी चीज़ें कम्प्लीटली क्लियर होगी और उसके बाद अगर मैं फ्लिप्स करता हूँ तो मेरे फ्लिप्स आपको पता है किस तरीके से है। सो फोकस करिए कि ये 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड 500 के तक जाना है एंड 50 के हो चुके इंस्टा पे।